नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाही सोच में। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले ही मोदी जी ने यूएई का दौरा किया और उनके जस्ट जाने के बाद ही ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने 8,000 सैनिक सऊदी अरब में उतार दिए और अपने JF-17 फाइटर जेट की एक फ़्लीट भी वहाँ पे तैनात कर दी है। तो आज इन सभी विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ईरान वॉर और तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर दुनिया एक महाविनाश की ओर बढ़ रही है। फ्रेंड्स, ईरान ने अमेरिका के द्वारा बनाए हुए कुछ पावर प्लांट्स पे यूएई में हमला किया है। ये खबर अपने आप में बड़ी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इस समय कुछ दिनों से युद्ध विराम लागू था, तो इस वजह से ज़्यादा बड़े हमले नहीं हो रहे थे। छोटे मोटे एक आध हमले किए जा रहे थे। लेकिन मोदी जी ने जैसे ही यूएई का दौरा किया और वहाँ से निकले और तब ईरान ने वहाँ पे बहुत ढेर सारी बम्बार्डिंग कर दी, जिससे हालात बिगड़ गए हैं मिडिल ईस्ट के। और माना ये जा रहा है कि यूएसए भी इस कदम से बहुत क्रोध में है और वो आने वाले समय पे ईरान में और बड़े हमले कर सकता है। फिलहाल वहाँ की स्थिति ये है कि सीज़ फायर अब ख़त्म हो चुका है, फिर से युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले किए जा रहा है, इज़राइल भी हमले कर रहा है और ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी मिडिल ईस्ट के बाकी ठिकानों पे जहाँ पे अमेरिका के ठिकाने हैं वहाँ पे हमले करता रह रहा है। ये अपने आप में पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक संकेत है, क्योंकि इस समय ऑयल की दिक्कत की वजह से ऑलरेडी ही प्राइस हाइक है और अब अगर ये युद्ध लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने की स्थिति में हो जाएगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट से ही वर्ल्ड का करीबन 70% ऑयल आता है। दोस्तों, मोदी के 3 देशों के दौरे में यूएई बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ का ऑयल रिजर्व, वहाँ का नेचुरल गैस रिजर्व भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं जिससे भारत की नेचुरल गैस की डिमांड यूएई पूरी करेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी पैक्ट था वो अब अमल में आ चुका है। पाकिस्तान ने इसके लिए 8,000 सैनिक सऊदी अरब में उतार दिए हैं और अपनी JF-17 की एक फ़्लीट पूरी वहाँ पे तैनात कर दी है, ताकि यूएई पे जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से उनसे बचा जा सके या फिर काउंटर इफ़ेक्ट में उन पे हमला किया जा सके। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति है और ये दोगलापन है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कभी किसी का पूरी तरह से नहीं होता है। वो वहाँ पे भी पैसे का खेल कर ही रहा होगा, क्योंकि उसकी नब्ज़ में है, पाकिस्तान की ये नब्ज़ में है कि हर चीज़ में अपने फ़ायदे को देखना। तो खबर निकल के ये आ रही है कि इसके बदले पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर भी सऊदी अरब से लिए हैं। दोस्तों, इस समय जो वॉर चल रहा है उसके वजह से ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक तरह से हाहाकार मच गया है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था अब बैकफुट पे आने लगी है। जल्द ही हम ये देखेंगे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन, जो लॉकडाउन लगा था कोविड के समय, उस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अभी भारत में ही मोदी जी ने सबसे अपील किया था कि सभी लोग कम से कम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और अधिक से अधिक घर से ही काम करें। इसका असर ये हुआ कि पूरे देश में लोगों ने बातें तो मानी, लेकिन दिक्कतों का सामना अभी भी करना जारी है। आम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। मार्केट पूरी तरह से क्रैश है और जो व्यापार है उसमें घाटा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आखिर कब तक ये विश्व इस युद्ध के संकट से उभरेगा? क्या होगा आने वाले समय में? कैसी चलेगी पूरे देश की अर्थव्यवस्था और क्या होगा भारत का? ये तो वक्त ही बताएगा। मगर सिचुएशन क्रिटिकल है। संयम बनाए रखें और एक बात याद रखें, भारत अभी भी मजबूत स्थिति में है बाकी विश्व के देशों से। तो हमें डरना नहीं है, मगर अपना संयम भी बना के चलना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें शाही सोच पर।